साले साहब, साले साहब, ओ साले साहब, गजब हो गया है। क्या गजब हो गया? कुछ बताओगी? शुक्र है साले साहब उठ गए, मैं तो अब शोर मचाने वाली थी। टाइम क्या हुआ है? आधी रात हो गई है, 2 बज गए। तो फिर तुम क्यों जाग रही हो? जाओ सो जाओ जाकर। दामाद नहीं पहुंचा अभी तक, वो अभी तक घर नहीं आया है। मैं भला कैसे सो सकती हूँ, नींद नहीं आएगी। क्यों? दामाद यहाँ आकर तुम्हें लोरी सुनाएगा? पागल मत बनो। चलो छोड़ो, अब सो जाओ। हाय, क्या करूँ, मेरे तो अब कुछ समझ नहीं आ रहा है। शादी को अभी दिन ही कितने हुए हैं और दूल्हा मियाँ इतनी रात हो गई अभी तक नहीं लौटे हैं। हाँ, लगता है वो आ गया है। हाँ हाँ हाँ, मैं ही जाती हूँ, चेक करके आती हूँ। पानी तो पी लूं, प्यास लग रही है। अयास, कहाँ थे तुम मेरी जान? तुम मुझे बताकर भी नहीं गए थे कि कहाँ जा रहे हो। अयास, क्या हुआ तुम्हें? अयास, मुझे डर लग रहा है, मुझे बताओ क्या हुआ है। मेरी जिंदगी में सब कुछ सिर्फ तुम हो, सिर्फ तुम ही हो जो रियल हो। मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, मैं तुम्हारा हाथ जिंदगी भर नहीं छोड़ूंगा। प्रेम, यहां क्यों लाए हो? अयास, मेहमद साहब की तस्वीर क्यों लाए हो? क्योंकि यही मेरे बाबा हैं। क्या कहा तुमने? उन्हें मेरी जरूरत नहीं थी जीनिया। कोई अपने बच्चे को कैसे रद्द कर देता है? मुझे बताओ, एक छोटे से बेबी को कैसे कोई अकेला छोड़ सकता है? अयास, प्लीज उदास मत हो तुम। जब मैं छोटा सा बच्चा था, मैं कभी नहीं समझ पाता था कि जिसे मैं अपना बाप समझता हूं वो मेरा बाप था ही नहीं। मैं उससे दिल से मोहब्बत करता था, लेकिन मेरा भरम टूट गया। साले साहब, साले साहब उठो। साले साहब वो रो रहा क्यों है। तंग कर रही हो? मुझे सोने दो। वो रो रहा है। क्या हो गया? हमारा दामाद हिचकियां ले लेके रो रहा है। देखो बेगम, वो दामाद क्यों रोएगा? वो भला क्या हुआ है उसे? हाँ, यकीन करो मेरा, वो रो रहा है। कसम से वो बिल्कुल एक छोटे से बच्चे की तरह रो रहा है साले साहब। देखो मेरी तरफ, हम इस बारे में सुबह बात करेंगे। क्या हुआ है पापा? आप कुछ डिस्टर्ब लग रहे हैं। सब कुछ ठीक तो है ना? जो कुछ तुमने किया है उसे भूलने की कोशिश कर रहा हूं। तुमने अयास के साथ जो किया है
वो अच्छी हरकत नहीं थी जावियर। सब कुछ अचानक ही हो गया बाबा। इन सब ने मुझे एक साथ बिल्कुल तन्हा छोड़ दिया, बिल्कुल अकेला कर दिया मुझे। दर हकीकत अना मैडम का पार्टनरशिप तोड़ देना आखिरी दिन का साबित हुआ मेरे लिए। अब आप ही बताइए कि इस सूरत हाल में मैं क्या करता। लेकिन तुमने मेरे लिए कोई रास्ता नहीं छोड़ा, मैं कैसे तुम्हें बचाऊं? मैं आपको बता रहा हूं कि मैंने ये सब क्यों किया। मेरी आंखों में देखें, आपको सच नजर आ जाएगा। आप ये जान जाएंगे कि ये सब ऐसा क्यों हुआ। आप मेरा यकीन क्यों नहीं कर रहे बाबा? प्लीज। जो कुछ तुम मुझे बता रहे हो, क्या वो सच है? मैंने हमेशा तुम्हारी गलतियों पर पर्दा डालने की कोशिश की है, यहाँ तक कि अनम के साथ तुम्हारे पार्टनरशिप के मामले में भी, मगर तुम गलत रास्ते पर जा रहे हो। शायद ये एक इशारा है, अब भी वक्त है, सुधार लो अपनी तमाम गलतियों को। अगर आपकी नसीहतें खत्म हो गई हो तो आप अपने मिनिस्टर फ्रेंड को फोन कीजिए और एक अपॉइंटमेंट ले लीजिए। नहीं, मैं फोन नहीं करूंगा। अब उस वक्त तक बात मत करना जब तक अपनी गलतियों से बाज ना आ जाओ। तो फिर आप भी मुझसे कोई तवक्को नहीं रखिएगा। मैं भी आप ही का बेटा हूं, ठीक है ना बाबा? मानता हूं जो कुछ मैंने अयाज के साथ किया वो गलत है, मगर इसका यह मतलब नहीं निकलता कि मैं अपने मकसद को ही छोड़ दूं। मैं दिखा दूंगा सबको सच्चाई, चाहे आप मेरे साथ हो या ना हो। तुम ये कैसी बातें कर रहे हो बेटा? सुनो जावियर, कल रात को क्या हुआ था याद है? अयाज की आंखें गुब्बारे की तरह सूजी हुई थी। इस कदर रो रहा था वो बेचारा कि क्या बताऊं। और इस जीनिया को तो देखो, वैसे तो वो सारा दिन टर 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 करके बोलती रहती है, आज अपने होठों को सिए बैठी है, एक लफ्ज नहीं बोल रही। ये दोनों तो मुझे पागल कर देंगे। जब तक ये हमें बताएंगे नहीं कि क्या मसला है, हमें कैसे पता चलेगा? अगर वो हमें खुद नहीं बताएंगे तो मेरे पास एक और भी तरीका है। ऐसा क्या करोगे? क्या हम उनके साथ चोर सिपाही का खेल खेलेंगे और उनको पकड़कर पूछताछ करेंगे? जी नहीं, हम एक कैमरा लेकर आएंगे और उसे उनके कमरे में लगा देंगे। फिर हम ये मालूम कर सकेंगे कि आखिर हो क्या रहा है। तौबा, बिल्कुल नहीं साले साहब, हम कभी एक नई शादीशुदा जोड़ी की इस तरह जासूसी नहीं कर सकते, खुदा के लिए। अच्छा, कल रात उनकी जासूसी करते वक्त तो तुम्हारे ये ख्यालात नहीं थे, तो फिर अचानक से ये तुम्हें क्या हो गया बेगम? जाहिर है हम उनके बेडरूम में कैमरा फिट नहीं करेंगे। छोड़ो, चलो चलो। मैं इस वक्त समझ रही थी तुम सो रहे हो और तुम मेरी ही जासूसी कर रहे थे। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या मेरा पीछा कर रहे हो? क्यों? मैं क्यों ऐसा करूंगा भला? यानी ये कहना चाहते हो कि ये इत्तेफाक है? पता नहीं मुझे, शायद ये तकदीर हो कि हम जहां जाते हैं कुछ न कुछ हमारे पीछे आ रहा होता है। जैसे कोई राज हो, है ना? क्या हो रहा है अयाज? ये आपको मेरे डैड बताएंगे मॉम। क्या तुमने इसे बता दिया? क्या ये अच्छी बात नहीं है? बाप, बेटा और माँ आखिर इतने सालों बाद मिल रहे हैं। अयाज, प्लीज बैठ जाओ। अगर हेड ऑफ द फैमिली कह रहा है तो ठीक है, बैठ जाता हूं मैं। कौन शुरू करेगा? मॉम या नहीं? डैड? ठीक है, कोई तो शुरू करेगा। वक्त जाया मत कीजिए, बस गले लगाइए और खुश रहिए। सही कह रहा हूं ना? आपने सोचा क्या था वैसे? बेटा, ये लफ्ज आपको बिल्कुल सूट नहीं करता।
मेरा ख्याल है कि आप शायद यूं कहना चाहते थे, बेटा जिसे मैंने ठुकरा दिया, एक बेटा जो किसी दूसरे आदमी को डैड पुकारे और मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज कर दिया जाए, वही बेटा कहना चाहते थे। अयाज सुनो, हम सिर्फ तुम्हें तहफ्फुज़ देना चाहते। आप तो मुझसे बिल्कुल बात नहीं करें। मेरी बात सुनो प्लीज बेटा। अपनी बातें अपने पास रखें, ओके? आपके पास कुछ नहीं है कहने के लिए। आप वो सब लौटा सकती हैं जो कुछ गुजरे हुए सालों में मैंने खो दिया? नहीं कर सकती आप ये, बिल्कुल नहीं कर सकती हैं। तुम्हें खफा होने की बजाय शुक्रगुजार होना चाहिए। क्या आप मुझसे मजाक कर रहे हैं? क्या मुझे वाकई शुक्रिया अदा करना चाहिए? देखो अयाज, हम उस वक्त फिर बात करेंगे जब तुम पुरसुकून होगे, मगर अब तक जो कहा उस पर सोचना। कुछ कहना है मुझे आपसे? मैं आपसे शदीद नफरत करता हूं। आप जानते हैं ना कि मुझ जैसी औलाद को दुनिया क्या कहती है और मेरी मां को क्या। बाप जितना भी बुरा हो, तुम उससे इस लहजे में बात नहीं कर सकते। ये तरबियत की है तुमने इसकी ना। पहले मैं उस शख्स के टुकड़े करूंगी जिसने अयाज को सब बताया। उसके बाद तुमसे इस थप्पड़ का बदला लूंगी मैं। ये क्या कर रही हो तुम? कुछ नहीं। क्या मतलब कुछ नहीं? तुम मेरे डिजाइन्स की तस्वीरें खींच रही थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। तो तुम बिल्कुल गलत समझ रही हो। अलबत्ता तुम यहाँ क्या कर रही हो? यानी हमें मिस कर रही होगी। मतलब तुम पे कोई रोक टोक तो है नहीं। ज्यादा होशियार मत बनो, बात मत बदलो। इन डिजाइन्स की तस्वीर क्यों ले रही थी? अब तुम यहाँ हो तो मैं जाकर लंच कर सकती हूँ। मैं अकेली थी तो यहाँ से कैसे जाती? मुझे अपना फोन दो। छोड़ो मेरा हाथ। तुम यहाँ से जब तक नहीं जा सकती जब तक कि अपना फोन मुझे ना दो। किसके लिए पिक्चर्स ले रही थी तुम? किसी को भी नहीं, ये तो सिर्फ मैंने अपने लिए उतारी हैं। तुम जानती हो मैं अपना जाती काम घर पर करती हूँ। बस इंस्पिरेशन लेना चाहती थी। किसे बेवकूफ समझ रही हो? क्यों? जब तुम बोल रही थी ना, तुम नजर नहीं मिला पा रही थी मुझसे। साफ पता चल रहा है कि तुम सच नहीं बोल रही हो मुझसे। हाँ, मुझसे गलती हो गई है। प्लीज मिस्टर मेहमद को मत बताना। तुम शायमा इस्तेमाल कर रही है मुझे। फिर शायमा? यार एक बार फिर शायमा। आखिर ये लड़की मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ती है? ये हम दोनों के बीच की बात है। प्लीज किसी को मत बताना। प्लीज प्लीज प्लीज। ठीक है, चलो मेरे साथ। हम कहाँ जा रहे हैं? पुलिस के पास। प्लीज मुझे माफ कर दो, मत लेके जाओ। मुझे बर्बाद कर दोगी तुम। घर में अब्बा मुझे मार देंगे और यहाँ मिस्टर मेहमद। मैं कहीं की नहीं रहूंगी। मेरा क्या होगा? चलो छोड़ दो प्लीज। मुझे माफ कर दो, माफ कर दो। आइंदा नहीं करूंगी। क्या शायमा घर पर है? आज उसे मुझसे कोई नहीं बचा सकता। एक मिनट, रिलैक्स हो जाएं। मुझे मत रोको जावियार। शायमा अपनी हद क्रॉस कर चुकी है, जाने दो। अनम मैडम, अयाज को मैंने बताया था, उस पर इल्जाम न लगाएं। ये क्या कह रहे हो तुम? हाँ, वो मैं था जिसने अयाज को बताया था कि दर हकीकत मेहमद कराई ही उसका असल बाप है। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो जावियार? हाँ? इतने सालों की दोस्ती की कोई अहमियत नहीं। तुम कब से इतने बुरे हो गए? शायमा से भी बुरे निकले तुम। वो तो आप हैं जो अयाज के लिए सबसे बुरी साबित हुई हैं। अनम मैडम, कहाँ थी आप इतने दिन तक? अगर आपको अपने बेटे से इतनी ही मोहब्बत है तो हाँ, आपने उसके साथ ऐसा क्यों किया? क्यों उसे आपने अब तक अंधेरे में रखा? क्या तुम मुझे देख सकते हो साले साहब? स्क्रीन पे मेरी शक्ल आ रही है? हाँ, मैं बिल्कुल देख सकता हूँ तुम्हें बेगम, मगर जरा सा पीछे हटो। हाँ, एक कदम पीछे। ठीक है। थोड़ा और पीछे। रुको,
अब ठीक है, अब सही नजर आ रहा है। भाई क्या कहने, क्या कमाल करके दिखाया है। आज का इंसान क्या क्या इजाद कर रहा है। हाँ हाँ, दिख भी रहा है। देखो बेगम, मेरा मंसूबा गलती से पाक होगा, मगर इसका सारा क्रेडिट तुमको जाता है। मतलब इस गुलदान में कैमरा लगाने का आइडिया तुम्हारा ही तो था। हमने ये लगा तो दिया है, मगर मुझे घबराहट सी हो रही है। यानी साले साहब अगर हम पकड़े गए तो कितनी शर्मिंदगी होगी ना। हम उनका सामना कैसे करेंगे। नहीं बेगम नहीं, मैं कायम हूँ अपने इरादे पे। हम वो सब ढूंढ निकालेंगे जो ये लोग हमसे छुपा रहे हैं। सही कह रहे हो। और अगर हम पकड़े गए तो तुम बस ये कह देना हाँ। कि ये काम तुम्हारे दादा ने किया है। हाँ, उनसे पूछ लो। हाँ, बस ऐसे ही कहना। अब मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ आवाज चेक करने के लिए, ठीक है? मैं क्या करूँ, कोई अच्छा सा गाना गाऊं ताकि आवाज का समझ आए ना। गाओ, मगर इस कमरे में ऐसे ऐसे घूमती रहना ताकि मैं तुम्हारी आवाज सुन ऐसे, सकूं। हाँ, ठीक है, घूमती घूमती रहना बस। रिम झिम पड़े फुआ, तेरा मेरा लिखदा प्यार, चन चन बाजे मन के हाथ, तेरा मेरा लिखदा प्यार। रिम झिम पड़े फुआ, रिम झिम आ रही हूँ भाई, आ रही हूँ। जल्दी क्या है, कौन इतना बेसब्रा आ गया। हेलो। अरे तुम्हारा क्या ख्याल है, तुम्हारा जब जी चाहे तुम यहाँ आ सकती हो। जिसको देखो मुंह उठा के गुस्सा चला आता है। बात सुनो, अपने घटिया लतीफे अपने पास रखो। तुम्हारा राज खुल चुका है, सब बता दिया है इसने मुझे। क्या बताया है, क्या तुम मुझे बताना पसंद करोगी। इसने मुझे फोटो उतारते हुए पकड़ा है। कौन से फोटो। शाइमा मुझे पागल मत समझो, मैं सब कुछ जान चुकी हूँ। तुम मेरे डिजाइन्स चुराना चाहती थी। अब मुझे तुम्हारे लिए पुलिस को बुलाना होगा। तुम मेरे घर में इस तरह से डाकुओं की तरह से नहीं घुस सकती। हाँ, बुलाना चाहो तो शौक से बुला लो, लेकिन जेल तो तुम जाओगी। लगता है कि जब से तुम्हारी शादी हुई है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। मैं क्यों तुम्हारे डिजाइन चुराऊंगी। यानी मेरा तुम्हारे काम से कोई वास्ता ही नहीं है। और अगर तुम ये सोच रही हो कि मैंने ज़ावियार के लिए कुछ किया है तो उसकी कोई तुक नहीं है, क्योंकि अब वो अनम से अपनी पार्टनरशिप भी तोड़ चुका है। यगमुर झूठ बोल रही है। क्या? लेकिन मैं क्यों झूठ बोलूंगी। इसका ख्याल है अगर मुझ पे इल्जाम लगाएगी तो आसानी से बच जाएगी। मिस्टर मेहमद तुमसे जरूर पूछेंगे। देखो यगमुर, मेरा मशवरा पल्लू से बांध लो। हर किसी को अपना टूल मत समझा करो, ठीक है ना। प्लीज मेरी अयाज से बात करवाओ। वो मेरे साथ नहीं है। झूठ मत बोलो मुझसे, फोन दो उसे। मैं क्यों आपसे झूठ बोलूंगी भला, हम दोनों साथ नहीं हैं। तुम मौके का फायदा उठा रही हो, है ना। सच तो ये है कि अयाज ने मुझे क्या छोड़ दिया। तुमने समझ लिया कि तुम उसे हत्या लोगी। मगर एक बात याद रखो, मैं अयाज की माँ हूँ। मैं हमेशा उसकी जिंदगी का हिस्सा रहूंगी। इसने तो तुम्हें लटका ही दिया था। लगता है सास से ताल्लुकात ठीक नहीं है। खुदा हाफिज रायत। खुदा हाफिज मिस्टर डेनिस सर। वो दिन जब हम इन बॉल्स के साथ खेलते थे, जब आप मुझे साहिल पर बाइक चलाना सिखाते थे, जब हम इकट्ठे पतंगे उड़ाते थे, वो सब कुछ झूठ था, सब झूठ था।
अब आपसे डरता नहीं हूं मैं। अब मैं कभी आपसे मुतासर नहीं हूंगा। आपकी मोहब्बत भी नहीं चाहिए मुझे। मैं जानता हूं आप मेरे लिए कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है मेरे लिए। लो ना। थैंक यू। आई मेरी प्यारी बहन, मुझे माफ कर दो। मुझसे समझने में थोड़ी भूल हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दो। यानी एमरे की बहन मेरी बहन भी हुई ना? सही कह रही हूँ ना मैं? हाँ, हम दोनों ने तुम्हारे साथ बहुत ज्यादती की, प्लीज हमें माफ कर दो। कोई बात नहीं, मैं तो भूल भी चुकी हूँ। आए, ये कितनी अच्छी लड़की है। तुम सच में बहुत अच्छी इंसान हो और तुम्हारा भाई भी बहुत अच्छा इंसान है। हाँ, किसकी कॉल है? तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड भी है? नहीं। तुम हमें बता क्यों नहीं रही हो? तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है भी तो हमसे शर्माने की जरूरत नहीं है। हमारे दरमियान ही रहेगी ये बात। नहीं, वो बस मेरा दोस्त है। आप लोग गलत सोच रहे हैं। वैसे वॉशरूम किस तरफ है? हाँ, वो एग्जिट के बिल्कुल साथ में। मैं अभी वापस आती हूँ। आई सिबल, मुझे तो बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा। मैंने इस लड़की के साथ बहुत ही बुरा सलूक किया था। दिल चाहता अपना सर दीवार में दे मारूं। क्या बात है यास्मीन, तुम बार बार फोन क्यों कर रही हो मुझे? तुम्हारी आंटी रोज घर आती हैं और तुम्हारे बारे में पूछती हैं, और कितना झूठ बोलना पड़ेगा मुझे। मेरी बात सुनो, खबरदार जो तुमने उन्हें कुछ बताया। तुम्हारे साथ मैं बहुत बुरा करूंगी अगर तुमने उन्हें ये बताया कि मैं अपने भाई के साथ में हूँ। और जो तुम्हारी तस्वीरें हैं ना, वो सारी की सारी मैं इंटरनेट पे डाल दूंगी। प्लीज ये मत करना दिनेश, मैं तुम्हारी आंटी को संभाल लूंगी, मैं वादा करती हूँ। गुड गर्ल, ये हुई ना बात। चलो अब मैं फोन रखती हूँ, तुम उधर का ख्याल रखना। हम क्यों बैठे हैं यहाँ पर? तुम कुछ तो कहो फिजा यार। चुप चुप सिबेल। हाँ, आओ डियर, जल्दी से आ जाओ, वरना ये सिबल सब कुछ अकेले ही खा जाएगी। आओ बैठो। आप लोग एंजॉय कीजिए। वैसे भी खाने पीने में तकल्लुफ कैसा। आप दोनों खाइए, मुझे अब जाना है। क्या हुआ? कहाँ जा रही हो? एमरे तो अपनी जॉब पर होगा, तुम घर में बोर हो जाओगी। वो मैं जॉब ढूंढने जा रही हूँ। मैं एमरे पे बोझ नहीं बनना चाहती, काम करना चाहती हूँ। किस तरह की जॉब चाहती हो? कुछ भी, मैं सब कर लूंगी ईमानदारी से। ये क्या किया? यगमूर शायमा के लिए मुसलसल हमारी जासूसी कर रही थी। जीनिया ने उसे डिजाइन चुराते हुए रंगे हाथों पकड़ा था। यगमूर हरगिज ऐसा नहीं कर सकती। यकीनन तुम्हें गलतफहमी हुई होगी। नहीं, मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई। बहरहाल अब ये मसला पूरी तरह हल हो चुका है। यगमूर अब इस जगह अपने कदम कभी नहीं रख सकेगी। अच्छा हो तो कोई फैसला करने से पहले मुझसे पूछ लेती। मैंने सोचा कि तुम पहले ही अपनी उलझनों में फंसे हुए हो, तो इसलिए तुम्हें मजीद परेशान नहीं किया। अयाज तुम्हारा बेटा है, मुझे मालूम है। माशाअल्लाह, ये खबर बहुत तेजी से फैल रही है। मुझे जीनिया ने बताया था। अब तुम्हारा क्या इरादा है? इंतजार कर रहा हूं, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैं बरसों से कर रहा था। मुझे यकीन नहीं आता यार, मेरा भाई और शायमा तो सारी हदें क्रॉस कर चुके हैं। काश के यही होते बस। मेरे दादा दादी जो मेरे साथ रहते हैं।
यार जीनिया बताओ, तुम कब तक इन बूढ़े लोगों को धोखा दे सकोगी? मेरा मतलब है कि अगर वो लोग यहाँ पर शिफ्ट हो जाते हैं तो आखिरकार तो इन्हें मालूम हो जाएगा ना। ये सही कह रही है, तुम दोनों को शादी कर लेनी चाहिए। किस चीज का इंतजार है? क्या बताऊँ मैं कि अगर अयाज को अपने फैमिली ड्रामों से थोड़ा सा टाइम मिले तो शायद हमारी शादी भी हो जाए, और नहीं तो क्या। सिबिल मैडम, आपने जो बॉक्स मंगवाया था वो मैं ले आया। हाँ, थैंक यू। यहाँ रखो। क्या है इस बॉक्स में? शामिर की तस्वीरें हैं, सारा की पिक्चर ढूंढनी है इसमें से। चलो हम ये देखते हैं। जरा ये तो देखो यार, सारा की तस्वीर मिल गई। नहीं यार सिबिल, मैं तो इस तस्वीर के बारे में बात कर रही हूँ। ये तुम्हारा हस्बैंड ही है ना? अरे सिबिल, क्या ये वाकई शामिर है? दिखाओ तो। नहीं भाई, ये मेरा शोहर नहीं है। जरा शक्ल तो देखो इसकी, जरूर कोई और है ये। हाँ। नहीं यार सिबिल, ये शामिर ही है। वैसे बहुत ही क्यूट लग रहा है शामिर इसमें। अरे इसके गाल तो देखो, बिल्कुल कॉटन कैंडी की तरह। आई विश मैं इन्हें खेल सकती। भाई, जैसे तुम लोगों के शोहर तो बहुत अच्छे दिखते होंगे, बहुत शानदार। और अब अयाज को ही लो, उसके बालों में तो पता नहीं कितना कितना गंद लगा होता होगा। हाँ, तुम सही कह रही हो। अयाज तो हेयर जेल के साथ ही पैदा हुआ होगा। अच्छा तो जनाब, आपका अपने एमरे के बारे में क्या ख्याल है? सारा दिन तो उसकी नाक ही बहती रहती थी, ये यहाँ से जाती थी और गाल से लटकती थी। हमने तो उसको रुमाल भी दिया, लेकिन वो पता है क्या करता था? अपनी ही जुबान से अपनी नाक को चाट लेता था। जी हाँ। दिखाओ तो। हाय, देखो तो इन लोगों ने मेरे शौहर के बारे में क्या लिखा है। छोड़ो ना तुम इसे। कभी कभी लोग अपने लफ्जों में बहुत जालिम हो जाते हैं। अगर वो लोग अब शामिर को देखेंगे तो उन्हें मालूम होगा कि वो कितना बदल चुका है। हाँ, बदला तो है। हेलो मेरी जान। तुम कहाँ हो सीनिया? मैं अपनी दोस्तों के साथ कैफे में हूँ। ठीक है, मैं तुम्हें पिक करने आता हूँ, तुम वहीं इंतजार करो। ठीक है, अयाज मुझे लेने आ रहा है। अरे ज़ेनिया, तुम ये अपना अचार भूल के जा रही हो। बाय बाय। यार तुम्हारी मॉम से मिलने आए हैं ना? हाँ। अयाज प्लीज आज उनसे झगड़ा मत करना। देखो वो पहले से ही बहुत दुखी है। बेटा, मैं आज सुबह सब कुछ कह चुका हूँ, अब आप क्यों आई हैं? लेकिन हमारी बात पूरी नहीं हुई। तुम इतने गुस्से में चले गए। क्या हम कहीं बैठकर बात कर सकते हैं? जी हाँ बिल्कुल। तुम बीच में नहीं आओ ज़ेनिया, प्लीज। अब कहने के लिए कुछ नहीं बचा है, आप जा सकती हैं। तुम सिर्फ एक दफा मेरी बात सुन लो, फिर उसके बाद मैं चली जाऊंगी। देखो, हमारी शादी नहीं हुई। उस शख्स ने मुझे धोखा दिया था और वो मेरी दोस्त के साथ था। बंद कीजिए अब इस झूठ को प्लीज। मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। मैं बिल्कुल बिखर गई थी, अकेली रह गई थी, मगर मैंने तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ा। अगर ये सब कुछ सच भी हो तभी मुझे आप पर एतबार नहीं। माना कि मेहमत ने गलत किया था, मगर उसकी वजह से आपको माफी नहीं मिल सकती। इतने सालों तक मुझसे झूठ बोला है आपने। मैं मजबूर थी। मैं मजीद कुछ नहीं सुनना चाहता आपसे। बेटा प्लीज मेरी बात सुनो। मॉम जाइए, प्लीज जाइए, लोग देख रहे हैं, तमाशा नहीं बनाए। मैं नहीं चाहता कि ज़ेनिया की फैमिली को ये सब कुछ मालूम हो। वो लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे? मुझे नफरत है इन सब बातों से। जाइए अब। मेरी जान। मॉम जाइए। ज़ेनिया को देख रहे हो जरा? हाँ, वो समझ रही है कि हम लोग सो रहे हैं। जब से वो आई है अचार खाई जा रही है। मगर दामाद कहाँ है?
हाँ वो रहा। चुप हो जाओ, मैं कुछ नहीं सुन पा रहा। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे कैमरा अपनी जगह से कुछ हिल गया है। क्या हुआ है? तुम्हारी मॉम ने क्या कहा? कुछ नहीं कहा, मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। हाँ, तुमने देखा, मैं कह रही थी ना कुछ हुआ है। सुन लिया तुमने? तुम्हारे दादा और दादी कहाँ हैं? अपने कमरे में होंगे शायद। ओ, फिर आवाज नहीं आ रही। उसके साथ क्या हो गया? ये जीनिया कमरे से निकलकर कहाँ जा रही है? कहीं वो यहाँ हमारे पास तो नहीं आ रही। दादा जान, बैठ जाओ आराम से। या जल्दी से रजाई के नीचे लेट जाओ। जल्दी करो, जल्दी जल्दी। दादी, आप लोग सो रहे हैं इस वक्त दिन में? अरे चलिए ना, मुझे भूख लग रही है। मैंने खाना बनाया है आप लोगों के लिए, अचार भी रखा है। अरे ये क्या चीज है? कुछ नहीं। ये क्या कर रही हो बेटी? इस चादर को नहीं हटाना। दादा ये है क्या? एक फिल्म देख रहे थे हम लोग। आई एम सो सॉरी। देखे, मैं चलती हूँ यहाँ से, मुझे जाना चाहिए। मैं खाना लगाती हूँ टेबल पर, आप लोग आ जाइएगा नीचे। ठीक है ठीक है, मैं जा रही हूँ। बाय बाय। भाई उसने ऐसा क्यों किया? क्या उल्टा सीधा चल रहा है उसके दिमाग में? बिल्कुल गलत समझी है। ऐसी तो कोई बात नहीं है। हाँ, इस ख्याल को अपने जहन से निकाल दो। शामिर, तुम्हारे कहने का मतलब है वो मोटा शामिर? डोंट टेल मी कि वो अब शादीशुदा है। मैं आ रही हूँ उस मोटे को हेलो कहने। ओके, तो फिर आपसे मुलाकात होती है। हाँ, लेकिन मैंने उसे बहुत अरसे से नहीं देखा। क्या वो अभी भी इतना ही ओवरवेट है? 200 kg का तो हो गया होगा ना? हाँ हाँ ऐसा ही है। वो भी छोटी सी वेल दिखाई देता है। तो ठीक है, फिर आपसे मिलते हैं। बाय बाय। क्या हुआ? यार पता नहीं यार, लोग इतने जालिम कैसे हो जाते हैं कि मजाक उड़ाते हैं। और पता क्यों आ रहे हैं? ताकि मेरे शौहर को देखें और उसका मजाक उड़ाएं और मजा करें। मगर जब वो सब उसे देखेंगे तो उनके चेहरे का रंग बदल जाएगा। तुम देख लेना, जल जाएंगे वो लोग सब। मुझे पूरा यकीन है ऐसा ही होने वाला है। वेलकम। मैं अपने भाई को लेकर आई हूँ। मैं चाहती हूँ तुम दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो जाए। मेरी वजह से तुम दोनों के बीच में लड़ाई हुई थी ना भाई। सबसे पहले तो उसे माफी मांगनी होगी। ओके, मैं माफी चाहती हूँ। एमरे, मैंने तुम्हें बहुत गलत समझा। वाकई में मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे माफ कर दो। काफी कुछ कहा मैंने तुम्हें। असल में जो भी हुआ, मैं भी उसके लिए दिल से माफी चाहता हूँ। क्या तुम मुझे माफ करोगी? ताकि मुझे सुकून हो जाए। एमरे, डेनिस को जॉब दी है तुम लोगों ने? अरे बाबा, ऐसा कुछ भी नहीं है। डेनिस जॉब ढूंढ रही थी और हमें कैफे में किसी की जरूरत थी और बस इतना ही है। थैंक्स। हाँ भाई जाविया साहब, आपकी और अनम की पार्टनरशिप तो हो गई। एक दिन यहाँ और अगले दिन शो। इस बारे में तुम्हारी जो राय है उसे अपने पास रखो। हमने तुम्हें इसलिए नहीं बुलाया है। ठीक है। हाँ तो चलो मतलब की बात करते हैं। वैसे तुम लोगों ने मुझे यहाँ किस काम के लिए बुलाया है? जावियार एक शानदार ऑफर करने वाला है। मैं ये सुनने के लिए बेताब हूँ। बताओ। ओलजे, मैं तुम्हारे साथ मिलकर काम करना चाहता हूँ। मेरे साथ? हंसने की क्या बात है? सॉरी लाल बालों वाली, मैं तुम लोगों की कोई मदद नहीं कर सकता। वाकई इसमें हंसने वाली क्या बात है? भाई जरा सोचो, तुम्हें मालूम है तुम कहाँ से मेरे पास आए हो? कल तक तुम फैशन इंडस्ट्री की मलका अनम के पार्टनर थे और आज तुम मुझे जॉब की ऑफर कर रहे हो। ओलजे यार, तुम अपने आप को इतना कमजोर क्यों समझ रहे हो? ना मेरे पास कोई पैसे हैं और ना ही कोई फैशन हाउस।
आखिर तुम लोगों को मुझसे क्या मिलेगा? हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो कि ना तो तुम्हारे पास सनम जैसा टैलेंट है और ना ही मोनिका जैसा तजुर्बा। हाँ, पर तुम सारे ऑपरेशंस अकेले संभालते हो, सारे कस्टमर्स तुम्हारे राब्ते में हैं, तुम्हें कपड़ों की अच्छी पहचान है और तुम स्टाइलिस्ट भी ढूंढ सकते हो। तुम्हारे लिए ये काम मुश्किल नहीं होना चाहिए। इसके अलावा तुम्हें एक और फायदा भी तो है। वो क्या? तुम्हें कुछ खोना नहीं पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, तुम अच्छी तरह सोच लो। देखो, इसमें तुम्हारा कोई नुकसान नहीं है। क्या कहते हो उलझे? तो तुम लोगों ने सोच लिया है, ठीक है। अनम मैडम का क्या? तुम्हें उनके लिए बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। उन्हें मेरे या तुम्हारे मामले में दखल देने का कोई हक नहीं है। तुम बेफिक्र रहो। ये फूल यहां तुमने लाकर रखे हैं क्या? पता नहीं, शायद दादा दादी लाए होंगे। ये कैमरा देख लेंगे? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुम्हें पता है, इन लोगों के पास एक लैपटॉप भी है। मैं उनके कमरे में गई तो मैंने देखा। क्या मतलब तुम्हारा? यार, वो लोग उस पर कोई फिल्म देख रहे थे। मैं जब वहां गई तो वो लोग बिल्कुल बुखला से गए। मैं समझ रहा था कि आज हंसने के लिए कुछ भी नहीं होगा, मगर ये तो बड़ी चीज है। बड़े नॉटी हैं दोनों। तौबा तौबा, हमारी तौहीन हो गई। अब हम उनसे नजरें कैसे मिलाएंगे? हमने ऐसा कोई काम नहीं किया जो हमारे वफार के खिलाफ हो। क्या? तुम आराम से बैठो बस। बिल्कुल। मजा आ गया। ऐसा तो होना था। हाँ बिल्कुल। मेहमद, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, अकेले में। इसकी कोई जरूरत नहीं, मोनिका सब जानती है। वाह, खूब। तो फिर तो तुम्हारी महबूबा को भी सुनना चाहिए। मैं इनकी महबूबा नहीं, तमीज से बात करो। अयास को बताओ कि कैसे तुमने मेरी दोस्त के साथ मिलकर मुझे धोखा दिया। उसे बताओ कि उसकी माँ की कोई गलती नहीं। मैं ऐसा क्यों करूं? किस किस्म के इंसान हो तुम? मेरा बेटा मुझसे बात नहीं कर रहा, तुम मुझसे बात करो जाके। मैं ये नहीं करूंगा, क्योंकि हर वक्त जो तुम ये कहानियां बनाती रहती हो सब झूठी हैं। मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया। चलो मोनिका। तुम कहाँ जा रहे हो? तुम इस तरह नहीं जा सकते। तुम्हें अयास को बताना होगा कि मेरा कोई कसूर नहीं था, वरना मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। जो तुम कर सकती हो जरूर करो, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं। मेरी बात याद रखना, तुम्हें इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा मेहमद। मैं तुम्हारा स्टूडियो और तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। अब ये कार्ड भी जाली है। अब मैं क्या करूं इसका? जाया कर दूं या तोड़ दूं इसे? नहीं अयाज, इसका ताल्लुक तुम्हारे बाबा से ही है। मेरे सौतेले बाप से, जिसने मेरे असली बाप मेहमद कारा की जगह ली थी उनसे।
मैंने सुना, क्या तुम भी वही सुन रही हो? साकिब बेगम, दूल्हा मियाँ कह रहे थे कि वो मेहमद साहब उसके बाप हैं। हाँ, मगर वो तो उसका जाली बाप था। तुमने उनकी पूरी बात नहीं सुनी, ये सच है। भाई मुझे तो ये बात समझ नहीं आ रही। अब देखना, सारे राज आहिस्ता आहिस्ता बेनकाब होते जाएंगे। तुम ये कह रहे हो कि उन्होंने इस बच्चे को धोखे में रखा? मेरा प्यारा बच्चा। तुम तो तकरीबन रो रही हो। मेरे दिल को तकलीफ हो रही है। तुमने मुझे इतनी तकलीफ दे चीजें दिखा दी है। मेरा ख्याल है हमें अब कोल्ड ड्रिंक की जरूरत है। बहुत घबराहट हो रही है। कोल्ड ड्रिंक पियोगी? मिल जाए तो जबरदस्त होगा। देखा तुमने, कितना ख्याल है मुझे तुम्हारा। तुम बुढ़े कंजूस। अरे एक सेकंड। अरे मेरी प्यारी नवासी, मेरा अच्छा बेटा, अब उसके हाथों को सख्ती से पकड़ लेना, मजबूती से। अरे बंद करो उसको। हाय अल्लाह, ऐसा क्या देख लिया? मत पूछो मुझसे। खैर छोड़ो, भूल जाओ इसे। हाँ भूल जाए अगर मुमकिन हो। ये तो उसी वक्त मालूम था जब तुमने कैमरा लगाया था। कितने शर्म की बात है। ओए, मेरा हैंडसम हस्बैंड आ गया। मेरा फिट हस्बैंड, मेरा 6 पैक्स वाला परफेक्ट हस्बैंड, है ना? वेलकम। ये क्या हो रहा है सिबिल? बताओ मुझे, क्या टेस्ट रिजल्ट्स खराब आए हैं? टेस्ट रिजल्ट्स? कौन से वाले टेस्ट रिजल्ट्स? वही टेस्ट, वही जो हमने एक साथ जाके हॉस्पिटल में करवाए थे। मैं उन रिजल्ट्स की बात कर रहा हूँ। हाय शामी, कहीं तुम उन चेकअप की बात तो नहीं कर रहे? सिबिल मुझे ये बताओ कि मैं मरने वाला हूँ ना? हाँ यार शामी, तुम इस बात का मतलब तुमने ये कैसे निकाला? असल में मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था तो मुझे लगा कि शायद मैं मरने वाला हूँ। तुम्हारे मुंह में खाक। अच्छा यहाँ देखो, मैंने तुम्हारे लिए डिनर बनाया है। ये क्या है? चने का पुलाव। ये यकीनन मेरा आखिरी खाना है। आई शामी, अब चुप करके बैठो वरना मार दूंगी तुम्हें। बहुत हो गया। हाँ चलो यहाँ बैठो। अच्छा एक बात बता, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ। तुम्हें अपने स्कूल के फ्रेंड्स याद आते हैं? हाँ। क्या तुमने उन्हें बुलाया है? तुम क्या चाहती हो? मेरी जान निकालोगी क्या? मेरी जान के पीछे क्यों पड़ी हो तुम? मैं अपनी बेटी को देखे बगैर मर जाऊं? या अल्लाह, उफ मेरे अल्लाह। ऐ मेरे अल्लाह, इससे पहले कि तू मुझे इस दुनिया से उठाए, मैं अपनी बेटी की शक्ल एक दफा देखना चाहता हूँ। अल्लाह मुझे माफ करना। ठीक है शामी, ठीक है, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। ये सब मैं खा लूँ। तुम्हारा क्या ख्याल है कि मैं अब कुछ खा सकता हूँ क्या? मैं जा रहा हूँ। अरे यार कहाँ जा रहे हो तुम? अपनी बेटी को खत लिखने जा रहा हूँ मैं। यार लेकिन वेट करो, मुझे मेरे पास बिल्कुल वक्त नहीं है। यार शामिर वेट यार शामिर, मैंने तुम्हारे दोस्तों को आज कैफे में दावत दी थी यार। उफ जीनिया बेटी, जो मैं बता रही हूँ वो बिल्कुल मुनासिब नहीं है। यानी तुम दोनों की नई शादी हुई है, वो बूढ़े लोग घर में क्या कर रहे हैं? मगर वो हमें परेशान तो नहीं करते। अक्सर तुम अपने कमरे में ही रहते हैं। मैं उन्हें दुखी नहीं करना चाहती। नहीं मेरी जान, ये नाकाबिल कबूल है। मैं कल आऊंगी, उन लोगों को आराम से समझाने की कोशिश करती हूँ। तुम पहले ही अयाज के मसलों में उलझी हुई हो। इन मसलों में रहते हुए तुम उन दोनों की खिदमत कैसे कर सकती हो? अगर उन लोगों को मुझसे कोई नाराजगी है तो मैं पड़ोस में कोई जगह किराए पर लेकर दे दूंगी उन्हें। क्या हुआ तुम्हें सीनिया? मम्मा मैं आपसे थोड़ी देर में बात करती हूँ। तौबा है। असल में मैं जीनिया और अयाज को भी बुलाना चाहती हूँ। मेरा मतलब है कि जीनिया के दादा दादी को भी, क्योंकि अयाज का मसला है ना। अयाज के बारे में सोचो, तुम जिसे सारी जिंदगी अपना बाप समझते रहे हो और वो तुम्हारा बाप ना हो तो तुम्हारा असली बाप एक ऐसा शख्स हो जिसे तुम बिल्कुल पसंद ना करते हो। तुम्हारी माँ तुमसे झूठ, फिजा मैं तुम्हारे साथ बहुत खुश हूं, सच में। इन बातों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि हमें लगे हम बेकार लोग हैं।
जरा सोचो अगर असमत अंकल की चाय भी ना हो तो। जिंदगी इन छोटी चीजों से ही रंगीन रहती है, वरना ब्लैक एंड व्हाइट हो जाती है जैसे रंग निकाल दिए हो। सही कहा, बिल्कुल सही कहा तुमने। ब्लैक एंड व्हाइट मुझे पसंद है। हाँ, ब्लैक एंड व्हाइट हमारे प्यार को बहुत मजबूत बनाता है, समझ तो गई होगी तुम। एमरे प्लीज यार, तुम भी ना। बताओ, सही कहा है ना मैंने, मजबूत बनाता है। मेरी प्यारी बेटी, जिसकी खुशबू मैंने अभी तक नहीं सूंघी, जिसे मैंने बड़े होते नहीं देखा और उसे दुल्हन बनते हुए भी नहीं देखा, मुझे गलत मत समझो मेरी प्यारी बेटी। तुम्हारा डैड बहुत संजीदा बात करता है, जैसे इस वक्त कर रहा है, और अगर बच्चा अभी हमारे पास नहीं आया हो, वो हमें बड़ा होकर खुदा हाफिज कैसे कह सकेगा। और जब तक तुम पैदा होगी उस वक्त तक मैं यहाँ नहीं रहूंगा। ये सोचकर मुझे यार क्या मुसीबत है यार। मेरा ख्याल है तुम यहाँ बिजली के तार लगवा लो बीच में, वो ज्यादा सही रहेंगे। मुझे नींद नहीं आती है जब तुम यूं बड़बड़ाते हो। ये तकिया हटाओ यहाँ से ताकि मैं खामोश हो जाऊं। ये तो नहीं हो सकता है। अगर ये यही रहेगा तो इसका मतलब यहाँ 3 लोग सो रहे हैं। तुम नीचे सो जाओ ना, यानी कितनी अच्छी बात होगी, पूरे बिस्तर पर आराम से सोऊंगी। और कुछ मुझे लिख कर दे दो, तुम्हारी एप्लीकेशन पर गौर करूंगा। अयाज, फैसला कर लो, तकिया चाहिए या फर्श? हाँ, तकिया। ठीक है, अब चुप करके सो जाओ और मुझे भी सोने दो। हाँ, वो दोनों गले लग रहे थे। इनकी अभी अभी शादी हुई है, ऐसा ही होता है। तौबा तौबा, कितनी शर्म की बात है। ये हरकतें हमें जेब नहीं देती। ये चीजें इसलिए तो नहीं इजाद हुई ना कि हम उनकी जासूसी करें, उनकी जिंदगी में मदाखलत करें। अब बस भी करो साकिस बेगम, हमने ऐसा कुछ नहीं देखा जिस पर हमें शर्मिंदगी हो। हमने स्क्रीन बंद कर दी थी। नहीं भाई नहीं साले साहब, ये बात बिल्कुल गलत है। सुबह उठकर हम सबसे पहला काम यही करेंगे कि कैमरा निकाल देंगे। सुन रहे हैं साले साहब आप? तुमने मेरी कितनी अच्छी नींद खराब कर दी। सो जाओ तुम, लेट जाओगे तो नींद खुद ही आ जाएगी। मैं तो जब भी आंख बंद करती हूँ मुझे वही दिखाई देता है, बिल्कुल फिल्म की तरह, जो मैंने देखी हो। हाँ। 16वीं सालगिरह मुबारक हो। मैं बहुत थक चुका हूँ मेरी बेटी, तुम्हारे इंतजार में, और इस बीमारी से टूट गया हूँ। मुझे नींद आ रही है। मैं बहुत मुश्किल से अपनी आंखें खोल पा रहा हूँ। इस वक्त मैं बहुत उदास हूँ।
मेरी प्यारी बेटी, इस खत को जरूर पढ़ना। सोना मत शामिर, सोना मत। अगर तुम सो गए तो मर जाओगे, अगर तुम सो गए तो सब मर जाएंगे। मुझे यकीन है कि तुम एक खूबसूरत लड़की होगी। मुझे उम्मीद है कि तुम मोटी नहीं होगी, लेकिन अगर तुम अपने डैड की तरह मोटी हुई तो ये ग़िज़ा खाना फिर शामिर के करमाती खाने से गारंटी से हर हफ्ते 6 किलो वजन कम करोगी, फिर जाके मेरी तरह स्मार्ट बनोगी। डैड। चौबीस, 25, 26, 27। मेरी जान, क्या हुआ तुम्हें? हे डार्लिंग, गुड मॉर्निंग। तुम जाके बैठो, मैं नाश्ता लेकर आती हूँ। 26, 27, 28, तुम यकीनन बहुत अच्छी हाउसवाइफ साबित होगी। लिख लो मेरी बात। अरे नहीं करो यार, आई एम वेरी मच इम्प्रेस्ड। गर्लफ्रेंड से क्या तवक्का कर रहे थे? मुझे पैनकेक भी बनाना आता है, बहुत अच्छी कुक हूँ मैं, सब लोग मेरे फैन हैं। अच्छे है ना, बताओ? छोड़ दो अगर नहीं खाए जा रहे। क्या खराब बने हैं तो बताओ मुझे सच सच। सुनो, बहुत खतरनाक बने, किसी को भी मार सकते, किसी की भी जान ले सकते हैं। अरे मजाक कर रहा था मैं। बहुत मजेदार है, बहुत मजेदार है यार, बहुत टेस्टी है। शाइमा, शाइमा क्या हुआ है? तुम ठीक तो हो ना? शाइमा प्लीज बताओ ना, तुम ठीक तो हो? ठीक हूँ, बस मेरा पेट खराब हो गया है शायद। मेरा ख्याल है उलझे जो उसी से हुआ है। तो चलो किसी डॉक्टर को दिखा लेते हैं। नहीं नहीं, इतनी तबीयत खराब नहीं है मेरी। मेरा ख्याल है कि अगर मैं कुछ देर सो जाऊं तो ठीक हो जाऊंगी। अच्छा ठीक है, ज्यादा प्रॉब्लम हो तो कॉल कर लेना, मैं चलता हूँ। अब तुम फैसला कर लो साकिस, समझी? हाँ, निकाल दो इसे, फिर कभी ऑन नहीं करना। ठीक है, मैं पहले फूल ले आऊं, इससे पहले कि किसी को एहसास हो जाए। वाह भाई, तुम इतनी आसानी से कैसे मान गए? अब मैं क्या कहूँ साकिस, तुमने तो अपना इरादा बदल लिया है, मैं तो उलझ के रह गया हूँ। वैसे ये लोग क्या कर रहे हैं? फिलहाल तो नाश्ता कर रहे हैं। मगर एक बार इस्तेमाल कर लिया तो आदत पड़ जाती है। मैं समझती हूँ यही इसकी सबसे बड़ी खराबी। वैसे खतरे की कोई बात नहीं। हाँ, अगर कल वाला वाकया दोबारा हुआ तो मैं इसे फौरन बंद कर दूंगा। ये ठीक रहेगा, बगैर देर किए। वादा है ना? पक्का? हाँ वादा। हाँ बस सही है, फिर ऑन कर दो उसे। तुम्हें पता है साले, मैं इसे इसलिए रखना चाहती हूँ क्योंकि मुझे उस लड़के के बाप के बारे में तजस्सुस हो गया है। समझ गया। अरे इस कार की तस्वीर क्यों आ रही है इसमें? तौबा तौबा, इस गमले को बाहर किसने रख दिया? हाँ, ये गेंद किसने फेंकी? कैमरा तो बंद हो गया है, जरा चेक करो। साकिस बेगम, वो लोग तो इसे कचरे में फेंक देंगे। चलो साकिस बेगम भागो, चलो भागो, इससे पहले कि कोई इसे ले जाए। चलो चलो जल्दी करो, कोई उठा के ना ले जाए। उफ, क्या हो गया इन दोनों को? यहाँ नहीं है। तुम लोग हमारे साथ ये कैसे कर सकते हो? क्या हुआ है दादी? हमसे झूठ मत बोलो, हम सब जानते हैं।
इसने कुछ नहीं किया है, सब मेरी गलती है। पहले वाला ठीक नहीं था, मगर मैं वादा करता हूँ मैं आज ही इंतजाम कर लूंगा। हम फौरी तौर पर काम शुरू कर रहे हैं। ऐसा कौन सा काम? वो फूल क्यों हटाए तुम लोगों ने? हम तुम्हारे लिए फूल लाए थे और तुम लोगों ने उठा के बाहर फेंक दिए। हाँ, नहीं तो हमने तो ऐसा नहीं किया। मुझे तो पता नहीं। मैं बाहर देखता हूँ। ठीक है दामाद। अयाज बेटा, तुम अपना बताओ, सब खैरियत है ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ दादी। बोलो मेरा प्यारा बेटा, मेरा बच्चा, मेरी जान। अच्छा सुनो, अगर तुमको डिनर में कोई चीज पसंद हो तो मुझे बताना, ठीक है? बिल्कुल नहीं झिझकना। जी थैंक यू सो मच दादी, आप परेशान मत होइए, हम कुछ न कुछ बना लेंगे। बेगम यहाँ आओ। ठीक है, आ रही हूँ मैं। क्या कहने जीनिया, इसका ख्याल रखना। हाँ, बहुत अच्छा बच्चा है। क्या हुआ इन दोनों को? मुझसे दादी इस तरह से बात क्यों कर रही हैं? मुझे क्या पता कि इन्हें क्या हुआ है। क्या इनको ख्वाब तो नहीं आया कि हम लोगों ने फूल फेंक दिए हैं? हाँ वाकई, वो दोनों तो अभी अभी कमरे से बाहर निकल कर आए थे ना। खैर कुछ न कुछ तो हो। चलो मैं तुम्हें बाहर तक छोड़ देती हूँ। अच्छा।